देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। 18 राज्यों में घना कोहरा, दिल्ली में 25 ट्रेनें लेट, अयोध्या में पारा 4 डिग्री, एमपी में 8 शहरों में आंधी बारिश, राजस्थान में गिरे ओले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में बर्फबारी के कारण कई इलाकों में 0 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। यहाँ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत देश के 18 राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। धुंध का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में विजिबिलिटी घटने से 25 ट्रेनें और फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर, मैनपुरी, फतेहपुर, रायबरेली में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहा। अयोध्या में लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा रहा, तापमान 4 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रतनगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, गुना में बारिश हुई, आंधी चली। भोपाल में रविवार सुबह बारिश हुई। राजस्थान, जोधपुर, नागौर, फलौदी के आसपास कई जगह पर ओले गिरे। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोहरे के बीच में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में घना कोहरा छाया रहा है। इसकी वजह से यहां पर विजिबिलिटी घट चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटने से ट्रेनें लेट रही, यात्रियों को स्टेशन का इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद सड़कें साफ करने का काम लगातार जारी रहा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील के ऊपर बर्फ जम चुकी है। यहाँ का तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 से 11 जनवरी के बीच तापमान 91% कम रहा और इसके साथ बारिश भी रही। राज्य के हर जिले में बारिश देखने को मिली। इसके साथ ही 12 जनवरी के बाद कई राज्यों में बारिश की संभावना है। कोहरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। वहीं बारिश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु शामिल है। 13 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में बिजली भी गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल में तेज हवा और बिजली की संभावना है। 14 जनवरी को 9 राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बिजली गिरने की संभावना है। मछुआरों को समुद्री तटों से दूरी बनाए रखने की एडवाइजरी जारी हुई है। पीएम बोले लक्ष्य जड़ी बूटी, इसके बिना जीवन नहीं। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, वो मरी हुई लाश जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 में शामिल हुए। पीएम ने करीब 45 मिनट स्पीच दी। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकसित युवा शक्ति, अमृतकाल और भारत के भविष्य के विषय पर बात की। शाह बोले शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरोख करके सीएम बने, महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई। घमंडिया गठबंधन बिखर रहा है। अमित शाह शिरडी में महाराष्ट्र भाजपा के सम्मेलन में बोल रहे थे। यहाँ शाह ने सच्ची शिवसेना और एनसीपी हमारे साथ है कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को शिरडी में कहा, महाराष्ट्र की महाविजय ने कई मायने बदले हैं। शरद पवार जी को 1978 के दाग फक्का विश्वासघातों की वजह से जो राजनीति शुरू की थी, उसे 20 फीट जमीन में दफनाने का काम हुआ है। केजरीवाल शाह को चैलेंज, कहा झुग्गी वालों को मकान दो फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व सीएम केजरीवाल ने रविवार को शकूर बस्ती के अमित शाह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी हैं। अगर वो झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनाकर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। असम खदान रेस्क्यू का 7वां दिन, 5 मजदूर अब भी फंसे हैं। कल तक 4 मजदूरों के शव निकले हैं। खदान में पानी का लेवल 15 मीटर घटा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी हैं। 100 के पास SLR 12 बोर राइफल और BGL मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को फोर्स में 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। घटनास्थल पर 100 के साथ SLR और राइफल बरामद हुए हैं। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने बताया कि मारे गए
नक्सलियों की पहचान की जा रही है। घटना मांदेड़ इलाके के बांदेपारा क्षेत्र का है। तमिलनाडु गवर्नर ने सीएम से कहा, अहंकार ठीक नहीं। स्टालिन ने कहा, गवर्नर का विधानसभा से अभिभाषण दिए बिना जाना बचकाना। तमिलनाडु विधानसभा के सत्र के दौरान राष्ट्रगान को लेकर गवर्नर आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम स्टालिन ने 6 दिसंबर को गवर्नर के अभिभाषण दिए बिना विधानसभा चले जाने को बचकाना बताया। इस पर गवर्नर रविवार को कहते हैं कि सीएम स्टालिन का अहंकार ठीक नहीं। बांग्लादेश में एक हफ्ते में 6 मंदिरों पर हमले। चटगांव देवी मंदिर के सोने के गहनों और दान पेटियों को लूटा, 2 हिंदुओं को मार डाला गया है। श्रीलंका में 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया, 2 की नौका जब्त हुई। बॉर्डर पार कर श्रीलंका इलाके में मछली पकड़ने का आरोप। टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 1.86 लाख करोड़ गिरी। HDFC का मार्केट कैप 70,469 करोड़ कम हुआ। बीते हफ्ते में 1845 अंक शेयर गिरा है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश के टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यूएशन पिछले हफ्ते कारोबार के 1.86 लाख करोड़ रुपए कम हुई। इस दौरान देश में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर HDFC और FMC ITC टॉप लूजर रहे।